नमस्कार। 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है और सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई और कोई उम्मीदवार आगे और पीछे और मोदी सरकार तीसरी बार बन रही है। हालांकि अभी सीटों का खास करके सीटों का कुछ बराबर गिनती नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो लीड मिल रही है एनडीए को वो सरकार बनाने के काबिल है, क्योंकि एनडीए की जो लीड है वो सबसे आगे चल रही है। हालांकि मोदी का प्लान था 400 पार, लेकिन 400 पार नहीं तो करीब नज़दीक या सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है। आज के वीडियो में वोटिंग और तीसरी बार मोदी सरकार के बारे में पूरा वीडियो है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत में निर्वाचन जो प्रणाली है उस पर अब कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अभी कोई ईवीएम हैकिंग का मामला नहीं है। अभी मोदी कुछ ईवीएम को हैक कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, वो भी हल्ला कोई पार्टी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से 400 पार का जो बहुमत मोदी ने जो ऐलान किया था वहाँ तक तो नहीं पहुँचे या नज़दीक पहुँचने वाले हैं। वो तो अभी टाइम लगेगा बताने में, लेकिन अभी कोई हल्ला नहीं हो रहा है। और अभी का वर्तमान स्थिति देखा जाए तो एनडीए के रूप में मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जा रही है। और अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि कल एनडीए की सुबह मीटिंग है, इसलिए एनडीए वाले जितने भी हैं पुराने नए सब उसमें मीटिंग में शामिल होकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उसके अलावा कहीं कहीं वोटों की गिनती है वो दोबारा हो सकती हैं, हारे हुए प्रत्याशी दोबारा करवा सकते हैं और कहीं उसकी खलबली भी है। तो ये शाम तक या कल सुबह तक पूरा क्लियर हो पाएगा कि कौन से पार्टी को, इंडिया को या एनडीए को कितनी सीटें आई हैं, वो पूरा मालूम पड़ेगा। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति देखें तो 300 के आसपास एनडीए की जा रही हैं और रुझान शाम तक साफ होते हैं तो 350 400 तक भी पहुंच सकते हैं। उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है वो भी 250 230 या 200 के आसपास हैं, तो वो सेकंड नंबर पर है। यानी कि विपक्ष जो है इस बार मजबूत बन रहा है और ये देश के लिए एक अच्छी बात है कि जब विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार अच्छी तरह से काम कर पाएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक खिचड़ी सरकार होगी, ये मजबूत सरकार होगी और ये अच्छा काम करेगी और मोदी सरकार तीसरी बार जो एक मजबूत विपक्ष के साथ में विपक्ष को जवाब दे पाएगी। और जैसा कि 2014 और 19 में जितनी अच्छी जीत बीजेपी को मिली थी, हालांकि 2019 में बिना एनडीए के भी अकेले बीजेपी सरकार बना सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एनडीए को साथ में रखा और एनडीए के सपोर्ट को साथ में रख करके बिना जरूरत के भी एनडीए को साथ में रख करके सरकार चलाई। लेकिन वर्तमान में एनडीए की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आ रही हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ की 40 के अंदर ही लग रहे हैं पार्टी का। अभी जो लीड चल रही है, आगे जो चल रहे हैं वो 40 के करीब चल रहे हैं, 35 40 35 40 30 35 40। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली है। जहाँ कांग्रेस सिर्फ 2 सांसद थे, वहाँ पर अभी 7 8 लोग 10 लोग आगे चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने भी मजबूत पकड़ कर रखी है, CPMI वहाँ भी पकड़ कर रखी है। जहाँ राजस्थान की बात देखी जाए तो राजस्थान में जहाँ 25 में 25 बीजेपी की सीटें 19 में 14 में आई थी, वहाँ अभी आधे स्थिति में कांग्रेस पहुँच गई है। हालांकि देखा जाए तो 15 पर बीजेपी तो 10 पर कांग्रेस और बाकी अन्य आ सकते हैं। ये शाम तक क्लियर होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी कोई ईवीएम पर, क्योंकि कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो हमेशा ये उंगली उठाते रहे बीजेपी पर कि बीजेपी मशीनों को हैक कर रही है, ईवीएम में सिस्टम किया गया है, ईवीएम मशीनें खराब कर दी गई हैं और इस प्रकार से एक उंगली उठाते रहे हैं। लेकिन आज जो मतगणना हो रही है उस पर ईवीएम का कोई कुछ नहीं है।
और वो तो बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, बात कर रहे हैं सरकार बनाने की। हाँ, वो जीतते हैं तो सरकार बनाइए, क्योंकि सीटों का ही ये बुरा है आंकड़ा जो सरकार बनाने के काबिल होता है। तो इंडिया गठबंधन विच एनडीए गठबंधन, इनके बीच में टक्कर तो नहीं है। एनडीए गठबंधन आगे है और मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। शायद 9 जून को शपथ लेंगे, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा एक न्यूज़ भी आया था। लेकिन कल एनडीए की जो पूर्ण मीटिंग है जिसका अमित शाह ने ऐलान किया है, और मीटिंग के बाद में क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से और कब मोदी सरकार बनाएगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उसके साथ में देश में लोकसभा चुनाव के हुए शांतिपूर्ण नतीजों को स्वीकार करते हुए ये जनता का जनार्दन है, जनता जो चाहेगी उसी को बैठाएगी कुर्सी पर। हालांकि इंडिया गठबंधन ने भी बहुत मेहनत की और बहुत